दोस्तों वाकई में किसी की लाइफ का सवाल है यार, क्योंकि मैं भी एक दिन आपके जैसे ही ऐसे भीड़ के बीच में बैठा हुआ था। मुझे नहीं मालूम बिजनेस क्या होता है, मुझे नहीं मालूम ये डायरेक्ट सेलिंग क्या होती है, मुझे नहीं मालूम जिंदगी चेंज कैसे होती है। मैं तो नौकरी वाला इंसान था यार, और गर्व से कहता हूं, ऊपर वाले को धन्यवाद बोलता हूं, थैंक्स प्रभु, कम से कम नौकरी तो ऐसे दी जिस पे गर्व होता है। अपनी जिंदगी के 16 साल देश के नाम आर्मी की नौकरी करके आया हूं। दोस्तों 16 साल की नौकरी हो गई, मैं रिटायरमेंट हो गया, जयपुर में ही रहता था। मुझे नहीं मालूम व्यापार क्या, जिंदगी क्या, पर बोलते हैं ना ऊपर वाले को देना होता है ना तो कोई ना कोई दरवाजा खोल देता है। और हमेशा मैं एक बात सीखी इस दुनिया के अंदर कि भगवान जो है ना ऊपर बैठा हो, जो भी शक्ति मानते हैं, भगवान माने, अल्लाह माने, वाहिगुरु माने, ईसा मसीह माने, कोई बुद्ध माने, जो भी आप शक्ति को मानते हो, वो शक्ति इस इंसान को जिंदगी में बड़ा बनने का मौका जरूर देती है, किसी न किसी रूप में जरूर देती है, बशर्ते हम उस मौके को पहचानते हैं या नहीं पहचानते मुझे नहीं मालूम। दोस्तों ऐसा ही मौका मेरी लाइफ के अंदर आया। मुझे नहीं मालूम कि आपकी जिंदगी में कौन कौन लोग कहां कहां से किस माध्यम से आ जाते हैं, मुझे नहीं मालूम। थोड़ी सी मैं आर्मी पे चलता हूं, आर्मी की नौकरी करी, मैं धन्यवाद बोलता हूं, थैंक्स प्रभु, कि आर्मी की नौकरी के दौरान मुझे ऐसे लोगों से मिलवाया जो आज अपनों से बड़े, अपनों से ज्यादा प्यार करते हैं। डॉक्टर रजनीश कुमार अग्रवाल, एक बार जोरदार ताली। अगर मैं आर्मी में नहीं होता तो रजनीश सर नहीं मिलते, अगर मैं आर्मी में नहीं होता तो मेरे को गुरु नहीं मिलते, मेरे को मेंटर नहीं मिलते, आज रामवीर सर जैसे अपलाइन नहीं मिलते। और अगर मैं आर्मी में नहीं होता तो शायद आपका भाई आज यहाँ पे खड़ा नहीं होता, क्योंकि आर्मी की वजह से ही आज गुरुजी का प्यार मिला, सम्मान मिला, साथ में साथ मिला, और गुरुजी का आशीर्वाद मिला, जहां एक आर्मी मैन को आज बिजनेसमैन बना दिया। तो कोई ना कोई तो ऊपर वाला जरूर, मैं हमेशा बोलता हूं, या तो मैंने कोई अच्छे कर्म किए होंगे नौकरी के दौरान, या मेरे पूर्वजों ने किए होंगे कि मुझे अच्छे लोग मिले, अच्छी इंडस्ट्री मिली, अच्छा रास्ता मिला, और ऊपर वाले के आशीर्वाद से आज डायरेक्ट सेलिंग जैसा अच्छा प्लेटफॉर्म, जहां पे एक आम इंसान यहां काम करके एक दिन खास इंसान बन सकता है। पर दोस्तों मैं अपने बारे में बताता हूं, मैं रिटायरमेंट हो गया, 2012 की बात है, रिटायरमेंट हो गया, कोई रास्ता मेरे सामने नहीं था, दोबारा फिर मैं नौकरी करने लग गया प्राइवेट सेक्टर के अंदर। मजबूरी थी, परिवार था, वाइफ थे, बीबी बच्चे थे, माँ बाप थे, भाई बहन थे, समाज था, नौकरी करना कोई बुरी बात नहीं है, कोई सामने रास्ता नहीं होता, नौकरी करनी पड़ती है। पर हां, मेरे अपलाइन, मेरे गुरु, मेरे मेंटर रामवीर सर ने एक बात मुझे बताई थी कि दिलीप सिंह राठौड़, नौकरी करके तुम नौकर तो बन सकते हो, पर बड़े इंसान लाइफ में कभी नहीं बन सकते। दोस्तों इनकी बात मुझे इतनी अच्छी लगी कि मैंने डिसीजन लिया कि एसलीपीएस में काम करने का। शुरुआत में मैं डरता था, मैंने 9 महीने यहाँ पे पार्ट टाइम काम किया, 9 महीने तक। तो मुझे डर लगता था पता नहीं काम होगा कि नहीं होगा, तो मैं सर के साथ कई बार बैठता था कि सर काम नहीं होगा, नहीं चलेगा, तो बोला दिलीप जी आप अपना कर्म करो ना यार, आप अपना काम करो, ऐसा क्यों सोचते हो नहीं होगा, ऐसा सोच के देखो, हो गया तो क्या से क्या हो जाएगा। अरे नहीं होगा तो नौकरी जिंदाबाद, नौकरी तो वैसे ही कर लेंगे, पर हो गया ना, मां कसम तुम मालिक बन जाओगे। दोस्तों बात मेरे दिमाग में क्लिक कर गई कि हो गया तो मालिक बन जाओगे। दोस्तों उसके बाद पार्ट टाइम काम करता गया, रिजल्ट लेता गया, लोगों से शेयर करता गया। रजनीश सर मेरे आर्मी के मित्र थे,
इनको मैं रिजल्ट भेजता गया, अपनी छोटे छोटे अचीवमेंट भेजता गया। सर ने बोला क्या है, मैं बोला हम जैसों के लिए व्यापार है। बोला मुझे नहीं करना, मैं बोला मैं आपके साथ हूं। बोला पक्का, बोला ठीक है चलो करके देखते हैं। फिर दोस्तों ऐसे करके काम को स्टार्ट किया। रजनीश सर आए तो और थोड़ी सी एनर्जी आई और थोड़ी सी पावर आई, और दोस्तों ये पार्ट टाइम काम करने वाला इंसान ये फुल टाइम काम करने लग गया। दोस्तों इस बिजनेस के अंदर करना कुछ नहीं होता। इस बिजनेस के अंदर सिंपल सा फंडा है। आपके जितने अच्छे प्रोडक्ट हमारे गुरुजी ने बना के दिए हैं, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट, हमारे को शुरुआत में आयुर्वेदिक प्रोडक्ट मिले थे, तो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट थे, रिजल्ट मिलते हैं, हम रिजल्ट शेयर नहीं करते। मैं बोलता हूं आज के टाइम पे बहुत आसान है ये काम करना, बस आप शेयर करना सीख जाओ, आपको दुनिया भर के रिजल्ट है। अरे ये बताओ रिजल्ट मिलते हैं ना, लोग ठीक होते हैं ना, बस करना क्या है, जो लोग ठीक होते हैं, जिनको फायदा मिलता है, उनको शेयर करते जाओ। दोस्तों मैं शेयर करता गया, मैं रिजल्ट को बांटता गया, रिजल्ट को दिखाता गया, ऐसे धीरे धीरे कारवा बनता गया। दोस्तों कुछ नहीं है, यहाँ पे दो टीम खड़ी करनी होती है, एक एसजीओ है, एक एसजीओ है। एसजीओ मेरे कुलदीप भाई आ गए, एसजीओ में रजनीश भाई आ गए, और ये बड़ा भाई अपना मोटा भाई बन गया। क्या इस बिजनेस के अंदर मुझे कुछ लगता ही नहीं है। कोई लगता है बहुत मुश्किल काम है, मैं बोलता हूं दुनिया का सबसे आसान काम है। क्या है इसके अंदर? अरे पैसे लगते नहीं है भाई, क्या पैसे लगते हैं? यहाँ पे जरूरत का आइटम लेना है, हमने जरूरत के आइटम लिए थे, जरूरत के। अरे आज तो और आसान है, आज तो घर के आइटम लेने, घर के प्रोडक्ट लेने। अरे एक बार ट्राई करके देखो यार, नहीं होगा तो जो लाइफ है वो तो वैसे ही रहनी है ना। करना है क्या है, जरूरत के आइटम लेने। आप मुझे बताओ आपके घर में खाना बनता है? अरे हाँ ना बोलो, खाना बनता है। बस खाना बनाने का सामान ले सकते हो, नहीं ले सकते हो? कोई मुश्किल काम है क्या? कोई बहुत बड़ा बड़े काम है क्या? कोई इन्वेस्टमेंट है क्या? अरे जरूरत का आइटम लेना है। पहले आप दुकान से लेते थे, अब एसलीपीएस के सेल पॉइंट से लेना है। हल्दी मिर्ची धनिया पाउडर तो वैसे भी लेते थे, एक बार हमसे लेके देख लो। मंजन तो वैसे भी करते थे, एक बार हमारा करके देख लो। शैम्पू तो वैसे भी लगाते थे, एक बार हमारा करके देख लो। बीमारी के प्रोडक्ट तो वैसे भी लेते थे, एक बार हमारा लेके देख लो। अरे किसान भाइयों, यूरिया तो वैसे भी डालते थे, एक बार भूविटा डाल के देख लो। क्या पता तुम किसान हो, तुम अन्नदाता हो, एक दिन पैसे देने वाले दाता बन जाओ। क्या पता, करके देखो तो सही यार। डर किस चीज का यहाँ पे? अरे नहीं होगा तो किसानी है ना यार, नहीं होगा तो नौकरी है ना, पर हो गया ना, मां कसम रेंज रोवर वोग में आ जाओ। मैं आर्मी वाला था, मुझे नहीं मालूम रेंज रोवर वोग क्या होती है। ये सब गुरुजी का आशीर्वाद है। इन्होंने बोला जिसको लग जाता है एसलीपीएस का रोग, एक दिन वो ही लेता है रेंज रोवर वोग। या कुछ नहीं बता रहा हूं, मेरी औकात नहीं थी, गुरुजी का आशीर्वाद था और एसलीपीएस का प्लेटफॉर्म था। आज गर्व से कहता हूं, जिस कार में देश का प्रधानमंत्री चलता है, उस कार में आपका भाई दिलीप सिंह राठौड़ भी चलता है। ये मेरी औकात नहीं थी, इस प्लेटफॉर्म की ताकत थी, इस प्रोडक्ट की ताकत थी। बस मैं शेयर करता गया, लोगों से बात करता गया, मुलाकात करता गया। कोई आए कोई नहीं आए, मैं अपना कर्म करता गया। अरे मैं तो एक रजनीश को लेके आया था, मैं एक कुलदीप को लेके आया था। आज यहाँ पे हजारों रजनीश, हजारों कुलदीप बैठे हुए, हजारों लोग आपके सामने बैठे हुए। मैं थोड़ी जानता हूं आपको यार, आपको नहीं जानता मेरे भाई, बुरा मत मानना, पर एक बात सच है, आपकी वजह से आज आपके भाई के अकाउंट में एक नहीं, दो आईडी के ऊपर 8-16 लाख का इंसेंटिव आता है। 8-16 लाख का इंसेंटिव आता है। और गुरुजी का ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है, जितना इंसेंटिव आता है उतना ही बोनस आता है। 16 लाख रुपए का बोनस भी आता है।
यानी कि 16 और 16 32 लाख रुपए कमाता हूं। दोस्तों मेरी औकात नहीं थी, ये प्लेटफॉर्म की पावर थी, ये आप लोगों का साथ था, ये जनता का आशीर्वाद था, जहां एक गरीब इंसान को अमीर इंसान बना दिया, एक आम इंसान को एक खास इंसान बना दिया। मेरी कोई पावर नहीं। दोस्तों मेरे एक आवाज सुन के जाना, ये 2 हाथों से काम करके बड़े कभी नहीं बनोगे। अगर 2 हाथों से काम करके बड़े बने होते, अभी तक बन चुके होते। बड़ा बनना है, आपको हाथ लगाने पड़ेंगे, अगले हाथों से काम कराने पड़ेंगे। ये जितने बड़े बड़े लोगों को आप जानते हो, एक का नाम बताओ जिसके पास टीम नहीं है, जिसके पास पब्लिक नहीं है। बाबा रामदेव के लिए लाखों दुकानें हैं बेचने के लिए, हाँ या ना? यानी कि लाखों हाथ काम कर रहे हैं। आज हम अंबानी का नाम लेते हैं, अंबानी के लाखों लोग काम करते हैं तब बड़ा बनता है। अडानी के लिए बात करते हैं, लाखों लोग काम करते हैं तब बड़े बनते हैं। टाटा की हम बात करते हैं, लाखों लोग काम करते हैं तब बड़े बनते हैं। आपके भोपाल के अंदर बड़े बड़े धन्ना सेठ बैठे हैं, एक बार उनकी जीवनी देखना, हजारों लोग काम करते हैं तब धन्ना सेठ बन के बैठे हुए हैं। दोस्तों आपके और मेरे सामने ऐसा कोई रास्ता नहीं है, हजारों लोग काम करे, लाखों लोग काम करे। अगर समझना है, ये समझ के जाना, एक रास्ता है डायरेक्ट सेलिंग का, एक कंपनी एसलीपीएस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड, जिसमें आओगे अकेले, हजारों हाथ आपके साथ लगेंगे और एक दिन आपको आम इंसान से ये खास इंसान बना देंगे। उसके लिए हमें काम करना है, अकेले से कुछ नहीं होगा। मेरे दादा ने नौकरी करी आर्मी की, कुछ नहीं कर पाए। पिताजी ने करी, कुछ नहीं कर पाए। 16 साल मैंने किया, कुछ नहीं कर पाया। 11 साल एसलीपीएस किया, आज परिवार का अम्मा नहीं हूं, अपने खानदान का, अपने परिवार का रुख चेंज करने का मौका हमारे पास में। एक इंसान को स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना, एक इंसान को एक बार अमीर बन गए ना, आने वाली पीढ़ी अपने आप अमीर बन जाएगी। आज आप मुझे बताओ, अगर ये व्यापार में नहीं करता, अगर ये एसलीपीएस में नहीं करता, अगर मैं डायरेक्ट सेलिंग में नहीं करता, अब मेरा बेटा बड़ा हो गया, वो क्या करता? अगर मैं ये काम नहीं करता तो दादा ने नौकरी करी, पिता ने नौकरी करी, पिता ने करी, इस बेटे ने नौकरी करी, ये भी नौकरी करता, आने वाली पीढ़ियां भी नौकरी करती। पर ये इस इंसान ने व्यापार किया, इस इंसान ने एसलीपीएस कंपनी करी, आज बेटा भी एसलीपीएस कंपनी करता है। अगर प्लेटफॉर्म में कमी होती, रास्ते में कमी होती, आज अपने परिवार को इस बिजनेस में लेके नहीं आता। दोस्तों ये बहुत प्यारा प्लेटफॉर्म है, जहां कोई नहीं जानता था, आज हजारों लोग जानने को मिल जाते हैं। दोस्तों भी मैं राजस्थान से आया हूं, बड़ी सर्दी है, लोग बोलते हैं वहां पे बड़ी गर्मी है, मैं बोलता हूं बड़ी सर्दी है, मेरा गला बैठा हुआ है, मैं बोल नहीं पा रहा हूं। पर आप मेरी भावनाओं को समझ गए होंगे, बस भावनाओं को समझो। अब ये मत पूछना भावना कौन है, वो बताने वाला मैं हूं नहीं आपको, सही है? आप इतना समझो, मेरी भावना मेरी एसलीपीएस कंपनी है भाई, इसके लिए जीता हूं, इसके लिए मरता हूं, इसके लिए मुझे बोलो एक टांग पे खड़ा रहना है, मां कसम पूरी जिंदगी एक टांग पे खड़ा रहने तैयार। बस आपसे ये वादा कर रहा हूं दोस्त, ना हारा था, ना हारा हूं, ना कभी हारूंगा। जब तक सांस में सांस है, आप सबका साथ देता रहूंगा। बस आप हाथ मत छोड़ना, मैं और मेरे डायमंड आपका हाथ कभी नहीं छोड़ेंगे। तो थैंक यू सो मच इस प्यार के लिए। और हाँ, एक बात और बता दूं, ये तो अभी ट्रेलर है। ट्रेलर क्या है? पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त, बता रहा हूं, समझ जाना। 26 अप्रैल को पिक्चर लॉन्च होगी बड़े पर्दे पे। 26 अप्रैल को धुरंधर लॉन्च होगी, एसलीपीएस की धुरंधर, बड़े पर्दे पे, बड़ा पर्दा, दिल्ली का बहुत बड़ा स्टेडियम, इतना बड़ा स्टेडियम का कम से कम 1 से 1.5 लाख लोग मौजूद होंगे। 1 से 1.5 लाख लोग पूरे हिंदुस्तान नहीं, पूरे विश्व को दिखाएंगे डायरेक्ट सेलिंग की पावर क्या है। अभी से आगाह कर रहा हूं, टिकट शॉर्टेज पड़ेगी, अपलाइन से बात कर लेना, कुछ भी कर लेना, मुझे नहीं मालूम, शाम दाम दंड भेद कुछ भी लगा लेना, पर टिकट ले लेना। मां कसम, जो इंसान 26 अप्रैल देख लेगा ना, वो पूरी दुनिया देख। ये मौका छोड़ मत देना, चूक मत जाना। और एक बात और, कोडेलिया क्रूज तैयार हो?
कोडलिया आ चुका है भाई। अपने आप के अंदर बहुत बड़ा एक्साइटमेंट है वो। 1.5 साल पहले मैं गया था, आज भी सपने आते हैं। इतना प्यारा क्रूज है। रेडिसन ब्लू छोड़ो, ताज होटल छोड़ो, इनसे भी ज्यादा 5 स्टार लग्जरी होटल है तो कोडलिया क्रूज के अंदर है। सही है, तो ऐसा मौका छोड़ मत देना। आपने देखा होगा, सुना होगा, बड़े बड़े हीरो हीरोइन जाते हैं कोडलिया क्रूज पे। और 2-2.5 साल पहले एक वाकया हुआ था, एक बड़े हीरो का बेटा ड्रग्स के मामले में पकड़ा गया था। पर इतना याद सोच रहा, वो ड्रग्स के मामले में पकड़े गए थे। हम ड्रग्स वाले नहीं हैं, हम आयुर्वेद वाले हैं। ड्रग्स लेके नहीं जाएंगे, अपना थंडर ब्लास्ट साथ लेके जाएंगे। पर एक बात है, इस बार कोडलिया होगा, केवल एसलीपीएस का होगा। कोडलिया कम और एसलीपीएस क्रूज बड़ा होगा। तैयार रहना कोडलिया के अंदर। एक फिर जलवा करेंगे इस प्यार के लिए, इज्जत के लिए, मान के लिए, ये पहचान के लिए। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, शुक्रिया आपका। जय जगन्नाथ।